बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट स्टाइल में चिकन, और वो भी तुर्की स्टाइल में। आप चाहे इसे नान के साथ सर्व करें या चावलों के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 2 चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे ज़्यादा या कम ले सकते हैं, और इनको मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। अब हम किसी बर्तन में पानी लेंगे। तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से इसमें मैं विनीगर ऐड करूँगी। ये सफ़ेद सिरका है जो हर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। सिर्फ 1/4 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। अब हम इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे और सारे चिकन को इस पानी में डिप कर देंगे। इस सारे प्रोसेस का मकसद ये है कि चिकन अच्छी तरह से धुल भी जाएगा, और इसमें से जो मखसूस सी स्मेल है चिकन की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और हमारा चिकन बहुत जूसी बनेगा इंशाल्लाह। अब चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए ही इसमें डिप रहने दें। उसके बाद सिरके और नमक वाला पानी निकाल लेंगे और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी है मैरिनेशन के लिए। अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके लिए हम लेंगे आधा कप दही, और ये होममेड दही है। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि सर्दियों में आप दही को कैसे जमा सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। 3 से 4 खाने के चम्मच ही इसमें मैं चिली गार्लिक केचप ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चिली गार्लिक जो सॉस होती है रेगुलर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच ही इसमें मैं सेब का सिरका ले रही हूँ। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच ही इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करी हूँ। आप जो भी ऑयल यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। इन तमाम अज्जा को हल्का सा मिक्स करेंगे और बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। और इन स्पाइसेस में हम लेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच ही सुरख मिर्च पाउडर इसमें लेंगे। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें लेंगे 1 चम्मच। पेपरिका पाउडर आधा चम्मच में ले रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो सुरख मिर्च का पाउडर आप बढ़ा सकते हैं। आधा चम्मच ही इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर की जगह पे आप चाइनीज़ साल्ट भी ले सकते हैं। आधा चम्मच अदरक का पाउडर और आधा चम्मच ही लहसुन का पाउडर इसमें लिया है मैंने। 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ओरिगैनो पाउडर है ये, ठीक है। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम दही वाले अमेज़े में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद सारे चिकन को इसमें ऐड करेंगे और इस सारे अमेज़े को चिकन पे अच्छी तरह से कोट करेंगे, ठीक है। अब आप जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे इसका फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा, लेकिन आप इसे फौरी भी पका सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अब एक पैन लेंगे और इसमें वाइट सॉस रेडी करेंगे हम। इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा। अब इसे मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को स्लो ही रखना है। बस 1 से 2 मिनट में ही मैदा बहुत अच्छा सा भून जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी। आपने इसे जलाना नहीं है। बस जैसे ये हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा तो हम इसमें अपना नेक्स्ट आइटम ऐड करेंगे, और वो है दूध। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर जब मैदे ने लिया है उसके बाद हमने इसमें दूध ऐड किया है। फिलहाल इसमें 1 कप ही दूध ऐड करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें मज़ीद दूध ऐड किया जा सकता है। अब इसे हल्की आंच पे ही आपने 1 से 2 उबाल आने देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब इस सॉस में जो स्पाइसेस हम ऐड करेंगे उसमें शामिल है 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जायफल पाउडर और आधा चम्मच ही दालचीनी का पाउडर इसमें लेंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 से 2 उबाल मज़ीद आने देंगे। मुझे सॉस की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए इसमें मैं मज़ीद दूध ऐड कर रही हूँ, आधा कप। बस इसे हमने 1 से 2 मिनट इतना पकाना है कि इसकी एक थिक सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम दूसरा पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कोई सा भी ऑयल ले लें आप, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, और उसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच को दरमियाना ही रखना है, क्योंकि अगर चूल्हे की आंच स्टार्ट में ही स्लो होगी तो चिकन एक्स्ट्रा पानी छोड़ देगा। लेकिन इस दौरान आपने चिकन को हिलाते जुलाते रहना है, ये ना हो ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और आप देखेंगे कि चिकन अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाएगा। बस उसी पॉइंट पे चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसे कवर करके पकाएंगे ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये चिकन क्योंकि बोनलेस है इसलिए पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आप देख सकते हैं चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसे ड्राई करना है, ठीक है। अब चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। बस इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहनी चाहिए, ज़्यादा पानी पानी इसमें नहीं होना चाहिए।
लेकिन आंच को तेज़ करने के बाद आपने इसको इसके हाल पे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि इसे हिलाते जुलाते रहना है। बस 2 से 3 मिनट में ही पानी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई है। अब हम एक और पैन लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। पैन आपने इस साइज़ का लेना है जिसमें ये सारा चिकन अच्छी तरह से कॉर्नर्स तक सेट हो जाए, ठीक है। अगर आपका चिकन थोड़ा है तो आप छोटे साइज़ का पैन लें। अब जो वाइट सॉस हमने रेडी की थी वो इस पे ऐड करेंगे। ये चिकन गार्लिक नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। वाइट सॉस हमारी सेट हो चुकी है। अब हम इस पे मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इस रेसिपी का लिंक मैं आपको वीडियो की एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी इंशाल्लाह। अब हम इसे कवर कर देंगे और चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये चीज़ अच्छी तरह से ऊपर से मेल्ट नहीं हो जाती है। बस 5 से 7 मिनट ही लगेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। अब आप चाहें तो इस पे ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ धनिया पुदीना वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सब्ज़ धनिया को बारीक बारीक काट के इस पे ऐड किया है। चाहें तो सब्ज़ मिर्च भी इस पे ऐड कर दें और चूल्हे की आंच को बंद कर दें। और अगर आप सच में अर्तुगरुल के चाहने वाले हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगे तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।